गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेपी इंस्पायर एकेडमी पर। देखिए, आज हम रीजनिंग का एक ऐसा चैप्टर करने वाले हैं जो कि किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आजकल, जो कि इनइक्वालिटी का चैप्टर है। इसे असमानता बोलते हैं। तो आज हम इसका ये चैप्टर करने वाले हैं। तो देखिए, आज मैं आपको ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा इनके सवालों करने का कि ज्यादा समय गवाए बगैर कैसे इन सवालों को करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। तो बेसिक समझने के लिए क्या है कि आपको क्या होगा, आपको तीन साइन मिलेंगे। और तीन साइन कौन से मिलेंगे? एक तो एक ग्रेटर देन का मिलेगा, और एक लेस देन का मिलेगा, और एक इक्वल देन का साइन मिलेगा। इन तीन ही साइन पर क्या पूरे का पूरा चैप्टर होता है। और वो होता कैसे है, जैसे कि मान लीजिए अगर लिख दिया जाए कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल देन बी, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बड़ा है बी से और यहां पर ए छोटा है बी से और यहां पर ए बराबर है बी के। लेकिन यही कुछ चेंज हो जाता है, जैसे कि ए ग्रेटर देन बी और इसके नीचे अगर बराबर का साइन भी लगा दे तो इसका मतलब होता है कि ए या तो बड़ा है बी से या बराबर है बी के। अब इसी साइन को इस तरह से लिख दें, ए लेस देन बी और इक्वल देन बी। इसका मतलब होता है ए या तो छोटा है बी से या बराबर है बी के। लेकिन ये तो अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट इक्वल देन बी, इसका मतलब है ए बराबर नहीं है बी के। तो इस पर कैसे सवाल बनते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं, और कैसे विदाउट ज्यादा टाइम गवाए कैसे सवाल करने हैं। देखिए, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है, इसमें बोला गया है कि दिए गए प्रश्न का एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि निष्कर्ष में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। अब आप अगर यहां देखें तो आपको क्या करना है, कथन तो जो दिया है वो दिया ही है, ए ग्रेटर देन एफ और ग्रेटर देन और इक्वल देन टी और इक्वल देन यू लेस देन एम और ग्रेटर देन पी। ये जो समीकरण दी गई है पूरी की पूरी, ये कथन में आपको इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पर देना है? तो ध्यान देना है निष्कर्ष पर। निष्कर्ष में क्या बोला गया, ए ग्रेटर देन यू। आपको ए से और यू तक के बीच में रिलेशन देखना है, और ए से यू तक के बीच में रिलेशन देखना है तो आपको क्या करना है। देखो, सबसे पहले आपको बेसिक बता दूं, ये साइन और ये साइन अगर कहीं भी किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में, जैसे ए से यू तक या कहीं से भी कहीं तक, अगर इन साइनों में अगर ये पूछा गया तो ये सही होगा, ये बाकी क्या होंगे, गलत होंगे। अगर इन तीनों में अगर ये पूछा तो सही है, अगर इनमें से कुछ भी पूछा गया तो वो क्या गलत होगा। अगर ये साइन आ जाए दोनों, तो इन दोनों में क्या होगा, ये सही होगा, ये क्या है, गलत होगा। अगर मान लो ये साइन आ जाए तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़ा सही होगा। अगर ये ग्रेटर देन का साइन किसी के साथ में भी आता है तो सिर्फ और सिर्फ ये सही होगा, बाकी सब क्या है वो गलत होंगे। अब जैसे अब ये जो बोला गया है कि ए बड़ा है किससे, यू से। अगर आप ए से यू तक जाएं तो आपको कितने साइन मिलेंगे, एक साइन ये मिला, एक साइन ये मिला और एक इक्वल देन का साइन मिला। यानी ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल देन टी और इक्वल देन यू, हमें ये तीन साइन मिले। और इन तीन साइन में मैंने आपको बताया था कौन सा सही होगा, ग्रेटर देन का साइन सही होगा, और यही पूछा गया, इसलिए क्या पहला क्या है वो सही होगा। दूसरा है ए ग्रेटर देन और इक्वल देन टी। अब ए से टी तक जाएंगे तो आपको कितने साइन मिले हैं, आपको दो साइन मिले हैं, एक तो ये साइन मिला है और एक ये साइन मिला है। और जब तक ये ग्रेटर देन का साइन किसी के भी साथ है, किसी को सही नहीं होने देगा, इसलिए यहां पर ये सही होगा, ये गलत होगा, और यहां पर कौन सा वाला पूछा है, गलत वाला ही पूछा है, तो क्या होगा, दूसरा गलत होगा। इसका मतलब है इसके निष्कर्ष में केवल और केवल एक सत्य है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसी बेस पर क्या आपको सारे के सारे सवाल करने होंगे। आपको कथन पर ध्यान ही नहीं देना, आपको सीधा निष्कर्ष पर ध्यान देना है, और निष्कर्ष में चेक करेंगे उसके बाद कौन सा कथन सत्य है। नेक्स्ट, ये बोला गया है, अब आप सीधा निष्कर्ष पर ध्यान देंगे, एम और के। अगर एम से के तक जाएं, देखिए, तो एम से टी जाएंगे, लेकिन टी के बाद क्या, लेस देन का साइन आ गया। अगर मान लो आप ऐसे जा रहे हैं, अगर आपको ये साइन मिलते जा रहे हैं तो आप कहीं से कहीं तक भी जाते हो, लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये साइन मिल जाए, यहां तक तो चले गए, लेकिन आगे आपको ये साइन मिल जाए तो आप आगे नहीं जा सकते। इसलिए यहां पर साफ साफ देखेंगे कि एम से टी तो जा सकते हैं, लेकिन टी से एच नहीं जा सकते, इसलिए पहला क्या है वो गलत है। दूसरा देखेंगे, एल से टी जाना है, तो एल ये है और टी ये है, तो आपको क्या साइन मिले, एक तो इक्वल देन का साइन मिला है,
ग्रेटर देन और ग्रेटर देन, और जब ग्रेटर देन का साइन मिला है तो ग्रेटर देन ही सही होता है, तो इसलिए क्या है इसका निष्कर्ष नंबर 2 सही है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि केवल 2 निष्कर्ष क्या है वो सत्य होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3 है कि हर सवाल में वही लिखा हुआ मिलेगा थ्योरी, तो आपको ध्यान देना है सिर्फ निष्कर्ष पर, m से जाना है l पर, यानी m बड़ा है किससे l से, अगर m बड़ा है l से तो आप देखेंगे आपको कितने साइन मिले, दो, एक तो ये इक्वल देन का और ये ग्रेटर देन का, और जब इक्वल देन और ग्रेटर देन दो साइन मिलते हैं तो कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, और यहां पर यही पूछा है तो पहला तो सही है। s बड़ा है l से, तो s और l के बीच में रिलेशन देखेंगे, s ये है और l ये है, तो s की साइड से l तक आएंगे तो आपको एक तो ये ग्रेटर देन का साइन मिलेगा और ये एक मिलेगा आपको ग्रेटर देन और इक्वल देन, ये दो साइन मिलेंगे, और जब दो साइन मिलेंगे तो बड़ा कौन सा होगा, ग्रेटर देन वाला बड़ा होगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दूसरा भी सही है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, एक और दो दोनों सत्य हैं, तो राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिना टाइम गवाए गए आपको बहुत स्पीड के साथ सवाल करने हैं। निष्कर्ष पर ध्यान देंगे, सीधा a से जाना है कहां पर हमें h, यानी a बड़ा है h से, तो देखिए a ये है और h ये है, अगर a से h तक जाएं तो आपको एक तो साइन ये मिला, a ग्रेटर देन का साइन मिला, ये दूसरा भी ग्रेटर देन का साइन है, और तीसरा क्या है इक्वल देन का साइन है, और इन तीनों साइन में मैंने आपको बताया था कौन सा सही होता है, तो ग्रेटर देन का साइन सही होता है, और यही पूछा गया है तो पहला क्या है सही होगा। दूसरा p और o के बीच में रिलेशन देखें तो p और o के बीच में p से जाएंगे o, देखिए p से m जाएंगे, m से h जाएंगे, h के बाद क्या गेट बंद है, इसलिए दूसरा क्या है ये गलत होगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, केवल एक कथन क्या है, केवल एक निष्कर्ष क्या है वो सत्य है। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 के निष्कर्ष पर ध्यान देंगे तो L बड़ा है और बराबर है क्या O के, देखो आपको कोई भी आपको कथन पर ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है, सीधा आप निष्कर्ष करेंगे, और निष्कर्ष पर ध्यान देंगे तो L और O के बीच में रिलेशन देखें तो L ये है और O ये है, तो यहां से आप साइन देखेंगे अब आप यहां से साइन देखेंगे तो एक तो आपको ये साइन मिलेगा और एक ये साइन मिलेगा, यानी दोनों सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एक बराबर का साइन मिला और एक ग्रेटर देन का साइन मिला, और जब ग्रेटर देन का साइन मिला तो मैंने आपको बताया है जब ग्रेटर देन का साइन है तो ये सही होगा, बाकी दोनों क्या होंगे गलत होंगे, तो यहां पर इन दोनों में से पूछा है कि हाँ बिल्कुल यही पूछा है, तो पहला क्या है वो गलत है। P ग्रेटर देन T, अब आप P और T में रिलेशन देखें, P ये है और T ये है, और P ये है तो T ये है, और P और T के बीच में देखेंगे तो P से U जाएंगे, U से S जाएंगे, नहीं जा सकते क्योंकि गेट यहाँ पर क्या है बंद है, और जब गेट बंद है दूसरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है एक और दो दोनों गलत है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो एक और ना ही कथन दो सत्य है। आगे है सवाल नंबर 6, अगर S से P देखना है, S से P देखना है तो अगर S से P देखें तो H ये है और P कहां पर है ये है, तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको साइन मिला है एक ये, एक ग्रेटर देन, लेकिन यहां पर क्या है गेट बंद है, तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि S से जब P जाएंगे तो S से O तो जा सकते हैं, O से M जा सकते हैं, लेकिन M से K नहीं जा सकते, इसलिए पहला क्या है गलत होगा। अब आपको मोस्ट पॉइंट आपके लिए क्या है कि क्या आप M से N देखें या N से M देखें, तो आपको हमेशा बड़े वाले की तरफ देखना है, तो N बड़ा है किससे M से, और जब N बड़ा है M से तो आप देखेंगे कि N और M, N ये है और M ये है, तो N और M के बीच में जब आप देखेंगे तो आपको एक साइन ये मिला, एक ये मिला और एक ये मिला, देखिए ये आ गया बराबर, और ये वाला साइन तो सेम है, और जब ये सेम है तो इसमें बड़ा यानी कि सही कौन सा होता है, ये बीच वाला, क्या यही पूछा गया है, बिल्कुल यही पूछा गया है, तो राइट आंसर तो इसमें यह है कि केवल दो सत्य है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि केवल दो निष्कर्ष क्या है वो सत्य है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट पे ध्यान देंगे, H से O हमेशा बड़े की तरफ ही जाना है, और H से जब O जाएंगे तो देखिए H ये है और O ये है,
तो ऐसे हो जाएंगे। देखिए आपको क्या साइन मिला, एक तो ये साइन मिला, एक बराबर का मिला और एक ग्रेटर देन का मिला। और जब बराबर, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन और इक्वल देन जब तीनों मिलेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये वाला सही मिलेगा। क्या यही पूछा गया, बिल्कुल यही पूछा गया है, तो पहला तो सही है। फिर देखेंगे टी से एस, तो टी से एस जाने के लिए आपको देखेंगे, आप देखेंगे टी से एस तक हमें एक ही साइन है और एक ही साइन है। क्या ये पूछा गया, नहीं पूछा गया। दूसरा क्या फिर गलत है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि केवल एक कथन क्या है वो सत्य है। सवाल नंबर 8 है एच और पी। देखिए एच ये है और पी ये है, और एच और पी तक जाएंगे तो आपको दो साइन मिलेंगे, एक तो ग्रेटर देन का और एक ग्रेटर देन और इक्वल देन। इन दोनों में सही कौन सा होगा, इन दोनों में सही ये होगा और ये क्या होगा, गलत होगा। और यहाँ पर गलत वाला ही पूछा गया है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। टी बड़ा है एस से, तो टी और एस के बीच में देखेंगे, क्या टी और एस के बीच में ये साइन कहीं है, नहीं है, तो इसलिए क्या दूसरा गलत है। तो केवल एक क्या यहाँ पर सही होगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। तो उम्मीद करते हैं ट्रिक समझ में आ गई होगी। आज के बाद आपको कैसे इनइक्वालिटी के सवाल करने हैं ज्यादा समय गवाए बगैर। आपको बहुत ही कम समय में सवाल करने का तरीका पता चल गया। बस आप साइन लिखिए और इस साइन में ये देख लीजिए कौन सा यहाँ पर सही होता है और कौन सा क्या है गलत होता है। तो इसकी जल्द ही मैं अगली वीडियो, कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको 2 समीकरण और 3 समीकरण के सवाल मिलेंगे और मल्टीपल निष्कर्ष क्या आपको देखने को मिलेंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके पास इसकी पूरी वीडियो पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।